ओ सुनो सुनो पर्टिकुलर में सुनो। देखो देखो दिस वन इज योर ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस में दो पैसेज होता है, ठीक है। यहाँ एक पैसेज करते हैं, देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पर क्या क्या पोर करना है, देखो। एक तो हमारा ओर पोर करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या क्या डालना है, ओर, लाइमस्टोन एंड कोक। ओर क्या होता है, Fe2O3, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट एंड कोक इज प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, तो जब आप अंदर डाल दिए तो पहला रिएक्शन क्या होगा, देखो। अच्छा, यू मस्ट बी प्रोवाइडिंग हियर हॉट एयर, ठीक है। आप यहाँ पर पूरा गर्म एयर छोड़ रहे हो उसके अंदर, ठीक है। हो रहा है। हाँ सर वो तो है। तो पूरा गर्म एयर यहाँ पर छोड़ रहे हो, ठीक है। गर्म एयर लगभग 2200 केल्विन का गर्म एयर हमने अंदर छोड़ दिया, ठीक है। वही गर्म एयर वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अच्छा, यहाँ से हमने डाल दिया ये तीनों को मिला। अभी हम बस कोक के काम के बारे में देखते हैं, ठीक है। कोक क्या करेगा, देखो। अभी पूरा कोक मैं यहाँ पर 3 अलग अलग रीजन बना देता हूँ, देखो। एक हो गया, हाँ 4, ठीक है, 2170 केल्विन। एक हो गया 1570 केल्विन, 1270 केल्विन। अनदर वन इज 1070 केल्विन, ठीक है। देखो अच्छे से समझो, ठीक है। अभी 2170 केल्विन में पुष्पा देखा उसको, ये 3 अलग जोन कर दिया, ठीक है। 4 अलग जोन, ठीक है। देखो जल्दी जल्दी पहुंची, जहाँ जहाँ पॉइंट पहुंची पूरा सही हिसाब से लिखिए। ओके, तो देखो यहाँ से हॉट एयर आपने दिया, ऊपर से कोक आ गया, तो यहाँ से कोक एंड यहाँ से ऑक्सीजन मिलके बन जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट ये पॉप। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है, वो धीरे ऊपर जाने लगेगा। अच्छा, जब कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाएगा, ज्योति देखो, वी आर कंटिन्यूअसली पोरिंग दिस 3 एलिमेंट, मतलब हमें कौन କରୁଛେ ଏଇ ତିନିଟାକୁ कंटिन्यूअसली ପକଉଛେ। तो किसी को केठिक आसिला कार्बन डाइऑक्साइड की उड़ीवा स्टार्ट कला। देन जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जा रहा होगा, हम तो कंटिन्यूअसली कोक डाल रहे हैं ना, तो सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट इन कांटेक्ट विद कोक टू फर्दर प्रोड्यूस CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो ये हो गया आपका दूसरा रिएक्शन, खत्म। देन क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से तो ऊपर उठने लगेगा ना, सिंपल सी बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से ऊपर उठने लगेगा। अभी देखो ये कार्बन के साथ हमारा काम खत्म हो गया, अभी हमको आयरन के साथ। जब हम ऊपर से आयरन कंटिन्यूअसली डाल रहे होंगे, यहां से जो आयरन है, अच्छा नीचे से कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो रहा होगा, जा रहा होगा, नीचे से कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा होगा। तो ये आयरन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलके बना देगा Fe3O4 प्लस CO, और अभी CO2 पूरा उड़ गया ऊपर, बन क्या गया Fe3O। ये हो गया हमारा थर्ड रिएक्शन। फिर नेक्स्ट Fe3O4 क्या होगा, फिर नीचे आएगा। देखो यहाँ पर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड निकले थे ना, एक इधर रिएक्शन कर लिया, दूसरा वापस रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा ना, FeO प्लस CO। ये हो गया हमारा चौथा रिएक्शन, ठीक है। और अभी CO2 उड़ जाएगा, अभी FeO फिर से नीचे आने लगेगा। अच्छा, अभी कुछ FeO क्या होंगे, अच्छा नीचे से तो हम कंटिन्यूअसली कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहे हैं, कुछ FeO क्या होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके Fe प्लस CO। अभी CO2 क्या हो गया, उड़ गया।
सिंपल सी बात है, अभी CO2 क्या हो गया, उड़ गया, ठीक है। हाँ, तो अभी CO2 क्या हो गया आपका, उड़ गया, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो रिएक्शन है 1270 होता है, यहाँ से कोक और कार्बन डाइऑक्साइड, दिस वन इज फिफ्थ, दिस वन इज, कौन सा नंबर था, सेकंड। तो 5 रिएक्शन में अभी फाइनल क्या हो गया हमारा, आयरन कलेक्ट हो गया, नीचे आ जाएगा। अच्छा, अगर कुछ मतलब देखो कुछ FeO अगर कुछ रह भी गए, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाए, तो वो आके यहाँ पर रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन वी डोंट नीड टू राइट देम, वरना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो हमारा 5 स्टेप में रिएक्शन खत्म। क्या क्या स्टेप हुआ देखो, Fe2O3, कैल्शियम कार्बोनेट और कोक हमने दे दिया नीचे। अरे उसको ऑन ऑफ करो, लग नहीं रहा है क्या, मैथ्यूज चला गया था, हाँ हो गया, देखो तो ये है ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में हमने स्टार्टिंग में क्या दिया, ऊपर से आयरन का ओर, लाइमस्टोन एंड कोक दे दिया। यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस को मैंने 4 रीजन में डिवाइड किया। कोक के बाद पहले कोक का काम करते हैं। कोक पे, कोक मतलब समझते हो, कोका कोला नहीं, कोक मतलब कार्बन, चार जो कोल होता है, ठीक है, पाउडर्ड कोल। तो कोक यहाँ आ गया, कोक 2170 केल्विन में आके बर्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वो हो गया रिएक्शन 1। फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाने लगेगा, ऊपर जाके 1270 केल्विन में वो हमारा तो कोक कंटिन्यूअसली नीचे डाल रहे होंगे ना, तो यहाँ से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से कोक मिलके क्या बना लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर उड़ने लगेगा, ऊपर उड़ के क्या होगा, जो अभी यहाँ तक कोक का काम हो गया, नेक्स्ट ऊपर से जो Fe2O3 हम डाल रहे होंगे, वो Fe2O3 के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से जो रिलीज हुआ वो मिलके बनाएगा Fe3O4 प्लस CO2। अभी Fe3O4 फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बनाएंगे FeO प्लस CO2, फिर FeO के साथ मिलके Fe प्लस CO2। मतलब आयरन 3 रिएक्शन किया, एक इधर मिलके Fe3O4 बनाया, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलके FeO बनाया, तीनों में एक बार Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलके Fe3O4 बनाया, फिर दूसरी बार Fe3O4 फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलके FeO बनाया, फिर FeO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलके क्या बना दिया, Fe बना दिया, ठीक है। तो अभी क्या रिलीज हो गया, आयरन रिलीज हो गया, ठीक है। तो प्योर आयरन अभी हमारा कलेक्ट हो गया। देन लास्ट वन, सर कैल्शियम कार्बोनेट का काम क्या है ना, देखो यहाँ पर Fe2O3 और के साथ कुछ इम्प्यूरिटी होते हैं SiO2 सिलिका, ठीक है, रेस होते हैं, ठीक है, एक्चुअली SiO2 इज द सिलिका, ठीक है। तो वो क्या होगा नहीं, जो नॉर्मली कैल्शियम कार्बोनेट जब अंदर आएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जब अंदर आएगा वो यही 1070 केल्विन में ही गर्म होके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारा उड़ गया, ये हम ले जाते हैं 6 नंबर रिएक्शन। अभी कैल्शियम ऑक्साइड धीरे धीरे जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को अंदर डाला 1070 केल्विन में, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो वही कैल्शियम ऑक्साइड नीचे अब आया, वो 1570 केल्विन में कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ मिलके बना देगा क्या, कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। ये जो कैल्शियम सिलिकेट बन गया वो क्या हो गया, नीचे आ गया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, ठीक है। वो क्या हो गया, नीचे आके स्लैग हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो प्योर आयरन निकला था वो उसके और नीचे रह गया, हाँ, क्योंकि जो आयरन होता है ऑब्वियसली आयरन तो ज्यादा हेवी होता है ना, तो जो प्योर आयरन होता है वो भी यहाँ रह गया, ठीक है, मोल्टेन आयरन, ठीक है, आया समझ में। अभी मैं और दो एक्स्ट्रा चीज बोलता हूँ। जो पीग आयरन होता है उसमें क्या होता है, 4%, अभी जो ये आयरन कलेक्ट हुआ उसमें 4% का आयरन कार्बन होता है, दैट इज नोन एज पीग आयरन। पीग आयरन को फर्दर अगर हम क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे तो बनेगा कास्ट आयरन जिसमें 3% कार्बन होता है, और प्यूरिफाई करेंगे तो कार्बन कंटेंट और कम होके क्या हो जाएगा, 2% हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या लिखना है, ठीक है, देखो अब ये काम करो, नोट निकालो, ठीक है, क्या क्या समझे, हाँ, रॉट आयरन, ठीक है। देख
WROGST। हाँ, WROUGST, ठीक है। अभी निकालो नोट, ठीक है। कैसे लिखना है मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। पहला स्टेप देखो, पहले थोड़ा सा लिखना किसके बारे में, आयरन के बारे में थोड़ा सा लिख लेना, ठीक है। फोन करियो जो ये फोन करियो मैंने कंटिन्यूअसली सिंपल करता चलिए। डाटा सर ये और डाटा तो नहीं चाहिए। पुष्पा फर्स्ट क्या लिखेंगे, देखो थोड़ा सा आयरन के बारे में, आयरन एक्सट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। मतलब कही थे ना, फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन हाउ ये लिखेंगे, रुको लिखेंगे। फर्स्ट वी विल गो फॉर कि ससुरी Fe2O3 कलेक्ट कैसे होता है वो पहले देखते हैं, कैसे होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ, ठीक है। लिखो हेडिंग दो, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। लिखो, मैं पूरा फंडामेंटल बोलता हूं, हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या किया उसी हिसाब से लिखा, ठीक है। फर्स्ट लिखो, आयरन इज कंसेंट्रेटेड, iron is concentrated and its oxide ore, iron is concentrated and its oxide ore, that is Fe2O3 is collected, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसको मिलाया किसके साथ, लाइमस्टोन और कोक के साथ। लिखो इट इज मिक्स्ड विथ, हाँ और एक पॉइंट, इट इज मिक्स्ड विथ, पॉइंट हिसाब से लिखो, याद रहना है। इट इज मिक्स्ड विथ लाइमस्टोन एंड कोक, is mixed with limestone and coke and poured into, poured and poured into मतलब डाला गया, poured into किसके अंदर, blast furnace, poured into blast furnace, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा तो ब्लास्ट फर्नेस में हुआ क्या ना, हमारा Fe2O3 लिए थे, वो कन्वर्ट हो गया फाइनली किसमें, Fe में। अच्छा मुझे बताओ बानर जी, Fe2O3 Fe में कलेक्ट हुआ, वेदर इट इज रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड, Fe2O3 टू Fe है ना, रिड्यूस, क्योंकि उसमें से हमने ऑक्सीजन निकाल दिया। देखो इन ब्लास्ट फर्नेस Fe2O3 gradually, in blast furnace Fe2O3 gradually reduces to Fe, reduces to Fe in various temperature range, अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग काम हुआ ना, in various temperature range, ठीक है। अभी हम आ जाएंगे पूरा, अभी देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप लिख लिया, अभी हम डायरेक्टली आ जाते हैं हुआ क्या। पहले क्या किया, हॉट एयर दिया फ्रॉम द लोअर साइड, प्रोवाइडिंग कितना 2200 केल्विन। लिखो हॉट एयर इज प्रोवाइडेड, बना जी फैन बंद कर, हॉट एयर इज प्रोवाइडेड फ्रॉम लोअर साइड, फ्रॉम लोअर साइड at temperature 2200 Kelvin, 2200 Kelvin, ठीक है। अभी क्या लिखना है, अभी ऐसे लिखना है, 8 संजू 2170 केल्विन। देखो 2170 केल्विन में हुआ क्या, ऐसे लिखो 2170 केल्विन, ऐसे अंडरलाइन करो, उसके नीचे लिखना क्या हुआ, कोक गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, अरे कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। लिखो कोक गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
उसके नीचे ये रिएक्शन लिखो, ये वाला फिर लिखो, फिर अच्छा इसके बाद वन रिएक्शन खत्म होने के बाद नेक्स्ट टू रिएक्शन कहां पर हुआ, 1270, तो लिखना 8 1270 केल्विन, अरे 2170 तो 1200 1270 केल्विन। वहां पर हुआ क्या ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जा रहा था और ऊपर से कोक आ रहा था, दोनों मिलके क्या हो गए कार्बन मोनोऑक्साइड। लिखो 1270 केल्विन लिख के इस तरह अंडरलाइन करना, लिखो द कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड on reaction with carbon dioxide converts into carbon monoxide on reaction with coke, on reaction with coke, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखोगे, ये रिएक्शन, बस ये रिएक्शन, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्या लिखोगे, अच्छा सेकंड हो गया, फिर थर्ड कहां पर हुआ, 1070 केल्विन, अरे सब देखो बस 10 12 15 21 these all are 70 70 70 70, ठीक है। 1070 केल्विन लिखो, Fe2O3 on reaction with carbon monoxide क्या हुआ, देखो 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 1070 में हुआ क्या, Fe2O3 मतलब थर्ड रिएक्शन, Fe2O3 on reaction with carbon monoxide produces Fe3O4, that Fe3O4 on reaction with further with carbon monoxide produces Fe। लिखो 8000 के 70 केल्विन लिखे, Fe2O3 on reaction with पुष्पा जाने पर तो on reaction with carbon monoxide produces Fe3O4, which on further reaction with carbon monoxide produces FeO and CO2, produces FeO and CO2, ठीक है। चलो ये दो रिएक्शन लिख लो, ये दो रिएक्शन, नेक्स्ट फिर से 1270 केल्विन, फिर से 1270 केल्विन, at 1270 Kelvin FeO on reaction with carbon monoxide, FeO on reaction with carbon monoxide produces Fe, that is pure iron, ठीक है। अभी एक छोटा सा सॉल्व रेटिंग दे दो, अभी हो गया हमारा प्योर आयरन भैया निकल गया, ठीक है, प्रोड्यूसेस प्योर आयरन, ठीक है, which is collected at the bottom point, कहां पर प्योर आयरन कहां कलेक्ट होता है, ठीक है, which is collected at the bottom point। विशु भाई ना बुझिएला देन, हाँ 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 जल्दी जल्दी भाई इक्वेशन, लास्ट स्टेप शाश्वत कौन आला, स्लैग फॉर्मेशन, ठीक है, कोड होगा
देखो फिर छोटा सा हेडिंग दो, स्लैग फॉर्मेशन, SLAG, स्लैग फॉर्मेशन। स्लैग के लिए क्या हुआ ना, हमने दिया था लाइमस्टोन जो कि 1070 केल्विन में कन्वर्ट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में। वही कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ मिलकर 1570 में बन गया कैल्शियम सिलिकेट, जो कि होता है क्या आपका स्लैग। लिखो छोटा सा हेडिंग दिया स्लैग फॉर्मेशन, फिर उसके नीचे लिखो 8070 केल्विन, लिखो limestone gets decomposed to form कैल्शियम ऑक्साइड, ब्रैकेट में लिख लेना क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या हुआ, वही क्विक लाइन 1570 केल्विन में, देखो वही क्विक लाइन 1570 केल्विन में सिलिका के साथ मिलकर क्या बना दिया, कैल्शियम सिलिकेट, दैट इज स्लैग। फिर लिखा 1570 केल्विन, क्विक लाइन। अच्छा वो रिएक्शन लिखो, 1070 केल्विन में जो पॉइंट लिखा उसके बाद ये रिएक्शन लिखो, ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट। ये लिख लिए। फिर at 1570 केल्विन लिखो नीचे, क्विक लाइम on reaction with silica, quick lime on reaction with silica produces calcium silicate। लिख लो ब्रैकेट में स्लैग। हाँ, which is collected at the bottom point, ठीक है। फिर ये रिएक्शन लिख लो, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। क्या कंक्लूड करेंगे, नहीं लिखो आराम से, क्या कंक्लूड करेंगे देखो ना। अभी जो आयरन निकला वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है, जिसमें कितना कार्बन है, 4% कार्बन। लिखो द आयरन कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस, द आयरन कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस is pig iron, pig, sewer iron is pig iron which contains almost 4% of coke। ठीक है, ये क्या हो सकता है, मतलब पिग आयरन को डिफरेंट शेप दे सकते हो, ठीक है। फिर लिखो कास्ट आयरन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पिग आयरन। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, कास्ट आयरन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पिग आयरन containing 3% कार्बन, ठीक है, which contain 3% कार्बन
अच्छा, अभी जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना, मतलब दैट इज जस्ट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हार्ड और ब्रिटल होता है, ये जो पी कास्ट आयरन जो होता है वो हार्ड और ब्रिटल होता है। पिग आयरन को डिफरेंट शेप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, on further purification, it produces wrought iron, WROUGST, produces wrought iron, WROUGST, which contain 2% carbon in it. which contain 2% carbon in it, ठीक है। ये जो रॉड आयरन होता है वही होता है कॉमर्शियल आयरन, जो कि मैलेबल होता है। जो आपका रॉड आता है ना, रॉड, अरे घरों में जो रॉड आता है ना, दैट इज रॉड आयरन, ठीक है। अरे उसको ऐसे टेढ़ा कर देते हैं ना, मैलेबल होता है, ठीक है। हाँ, बोल दो आने के लिए, वो मैलेबल होता है, ठीक है। मैलेबल, उसको मोड़ा सकते हैं, ठीक है। आया समझ, ठीक है। चलो अभी डायग्राम ड्रॉ कर लो, कितना लिखोगे डायग्राम 7 मार्क, ठीक है। हाँ, ठीक है। लेकिन देखो, आप 100% ये श्योर रहो कि ये भी आपको याद नहीं रहने वाला। नहीं सर, ये याद समझोगे, जो समझा है अभी ना, उसको खुद के लैंग्वेज में लिखना है। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि 1 2, देखो मैंने क्या किया, वहां पर क्या लिखे हो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे किया मैंने। बस क्या किया देखो, 2170 में देखो सब, 2170 केल्विन में कोक ऑक्सीडाइजेज टू कार्बन डाइऑक्साइड, इस रिएक्शन का स्टेटमेंट लिखा, फिर ये रिएक्शन लिखी। सेकेंड में क्या लिखा है देखो, 1270 केल्विन कोक ऑक्सीडाइज विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कितना में लिखा, 1270 केल्विन में। फिर क्या कर लिया, इक्वेशन लिख लिया। बस ये स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करके, सॉरी ये इक्वेशन को डिस्क्राइब करके एक स्टेटमेंट, उसके बाद इक्वेशन, वही किया, ठीक है। तो आप अगर ये रिएक्शन को स्टेप वाइज याद रख लेते हो तो फिर यू कैन राइट द स्टेटमेंट बाय योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। कभी भी मत सोचो कि इसको याद रख के पूरा जाओ, ठीक है। हाँ, ये याद रख सकते हो। तो स्टार्टिंग में हमने, सुनो पहले, स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा कि थोड़ा सा सर Fe2O3 कैल्शियम कार्बोनेट और कोक मिला के दे दिया, और फाइनली क्या लिखोगे ना, आयरन का जो प्योर फॉर्म, ठीक है, इतना ही लिखना, ठीक है। ऐसे करके कि सर सुनो मूर्ख, ठीक है, रोहू ना लिखी वो अच्छी पढ़ जाऊंगी। सुनो, पहले क्या करोगे, याद रखे कि सर हमको 3 सेगमेंट में याद रखना है आयरन एक्सट्रैक्शन। एक, मैं जिस तरह बोल रहा हूँ ना उसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस लिखना है, ठीक है। एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्या इंट्रोडक्शन ना, जो मैंने बोला आफ्टर कंसंट्रेशन, इन तीनों को मिला के डालना, ठीक है। फिर बीच में क्या लिखना है, कंप्लीटली रिएक्शंस। फिर लास्ट को क्या लिखना है, थोड़ा सा प्योर फॉर्म के बारे में, जो 4%, 3%, 2%। तो रिएक्शन के अंदर क्या लिखोगे ना, सर हम स्टेप वाइज याद रख लेते हैं। पहला रिएक्शन ये हुआ, सेकेंड रिएक्शन ये हुआ, थर्ड में ये हुआ, फोर्थ में, अगर थोड़ा सा डायग्राम को माइंड में चिपका दोगे तो इजी होगा याद रखने का। लेकिन आप डायरेक्टली आ सकते हो, 1 2 3 4 रिएक्शन याद रखिए। उसके बाद क्या करोगे, बस लिखना है कि सर 2 1, अभी मेरा रिएक्शन 1 है, कार्बन ऑक्सीजन मिलके क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी थोड़ा सा रिएक्शन याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कितने में होता था, 2170 केल्विन। तो कोक रिएक्ट्स विद ऑक्साइड टू फॉर्म, ऐसे लिखना, कोक रिएक्ट्स विद ऑक्साइड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, फिर स्टेटमेंट हो गया। फिर सेकेंड रिएक्शन को जाओगे, फिर उसका स्टेटमेंट, फिर रिएक्शन, ठीक है। और थोड़ा बहुत टेम्परेचर को चेंज करोगे तो चलेगा, ठीक है। मतलब अगर गलती से 2170 को 22 लिख लिए या फिर 24 लिख लिए तो कुछ गलत होगा नहीं, ठीक है। मतलब गलत होगा नहीं, गलत है, लेकिन वो इतना मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, डायग्राम में पूरा ऐसे हाँ सर, वो क्योंकि इजी हो जाए फिर। हाँ, अरे आज लास्ट है, आज बस खत्म कर लो, ठीक है।